नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी कि पीएम मोदी भविष्य में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीएम योगी को कुर्सी से हटा सकते हैं, चुनाव के बाद यूपी के सीएम को बदल दिया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने इस अफवाह बताया था। बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव जीतने के लिए झूठी कहानियां बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले भी अब ये मानने को मजबूर हैं कि सीएम योगी के खिलाफ फील्डिंग सजाई जा रही है। अजीत भारती सहित कई पत्रकार इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि इस बात का अंदाजा क्यों लगाया जा रहा है कि सीएम योगी को टारगेट किया जा रहा है। कुछ घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। मोदी सरकार के गठन के तुरंत बाद अनुप्रिया पटेल, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो सीएम योगी के नाम एक चिट्ठी लिखती हैं और मीडिया में भी उसे जारी किया जाता है। पब्लिक डोमेन में वो चिट्ठी आती है जिसमें कहा जाता है कि योगी सरकार में नौकरियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। जो इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं उनमें पिछड़े वर्ग की अनदेखी की जा रही है, खासतौर पर विश्वविद्यालयों में। तो इसके बाद हड़कंप मचाता है और सवाल ये उठता है कि क्या अनुप्रिया पटेल ने अपनी मर्जी से चिट्ठी लिखी होगी, जो कि मोदी सरकार में एक बार फिर मंत्री बनी है, अपना दल की सर्वे सर्वा है। तो उनकी चिट्ठी ने सवाल उठाया था कि क्या जानबूझकर सीएम योगी को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद एक और चिट्ठी लिखते हैं, एक एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। वो क्या लिखते हैं चिट्ठी में, ये आप देखिए। मनीष पांडे जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने शेयर किया है। देवेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, यानी सीएम योगी के ही क्षेत्र से आते हैं और वो सीएम के नाम चिट्ठी लिखते हैं। और किस बात को लेकर चिट्ठी लिखते हैं? चिट्ठी लिखते हैं कि जो शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी का नियम अनिवार्य किया गया है, उससे शिक्षकों को काफी परेशानी है और ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। शिक्षक हमारे खिलाफ हो सकते हैं, जनाक्रोश बढ़ सकता है। ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं और एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा गया है जिसमें सीएम योगी को समझाया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, इसमें गुरु को ही श्रेष्ठ माना गया है और गुरुओं के लिए डिजिटल हाजिरी का नियम जो है वो गलत है। इस तरह की बातें लिखी गई हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हुए सीएम योगी के नाम चिट्ठी लिखी गई है। तो इसे लेकर मनीष पांडे क्या कहते, पत्रकार मिलकर भी बता सकते थे माननीय, इतनी व्यग्रता क्यों हो गई कि पत्र लिखना पड़ा। महाराज तो आजकल मेयर और आयोगों के अध्यक्ष तक से लगातार मिल रहे हैं, फिर ये पत्र लिखकर हवाबाजी की क्या जरूरत थी। आप भी बहती गंगा में हाथ धुलने चल पड़े, कोई खास फायदा नहीं होगा इससे। तो यहां पर पत्रकार मनीष पांडे, जो अक्सर सीएम योगी और पीएम मोदी के पक्ष में ही पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, विधान परिषद के सदस्य है, बीजेपी के एमएलसी। यानी मनीष पांडे भी मानते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो बीजेपी में हो रहा है सीएम योगी के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों, एक विधायक का बयान जो आया था बाद में, हालांकि उन्होंने अफवाह बता दिया था। रमेश मिश्रा विधायक ने कहा था कि अगर केंद्रीय स्तर पर कोई बड़ा कदम नहीं लिया गया तो अगले चुनाव में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बीजेपी बहुत खराब स्थिति में पहुंच सकती है। ये साफ तौर पर उन्हीं का बयान था। हालांकि ये बयान वायरल हुआ, बड़ा मुद्दा बना, तो शायद ऊपर से फोन आया होगा। उसके बाद विधायक ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर केंद्रीय आलाकमान ने कोई सख्त फैसला नहीं लिया, बड़ा फैसला नहीं लिया, तो यूपी में हालात खराब हो सकते हैं, फिलहाल खराब दिखाई दे रहे हैं। ये खुद इनका बयान था और बाद में कहते कि भैया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन विधायक ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग में जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं, एक बात बोलते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और कई बार इस बात को रिपीट करते हैं, संगठन सरकार से बहुत बड़ा है, बड़ा था और बड़ा रहेगा। इस बात को जब वो फोर्स करके बोलते हैं तो कई राजनीतिक एक्सपर्ट इस बात का अनुमान ये लगा रहे हैं कि सीएम योगी को संदेश दिया गया, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। और दोस्तों, ये सारे घटनाक्रम दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम योगी को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया में सुधीर चौधरी जैसे एंकर अगर हाथरस की घटना को लेकर सीधे सीएम योगी को जिम्मेदार बताते हैं, जो सुधीर चौधरी कहते थे कि इस तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीएम योगी से सीखना चाहिए, वो पहली बार सीएम योगी के खिलाफ इस तरह की पत्रकारिता करते हैं। तो क्या ये इत्तेफाक हो सकता है, इसे लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अचानक देश के राष्ट्रीय चैनलों ने, कई स्थानीय चैनलों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो ये सारे घटनाक्रम क्या अंदेशा देते हैं?
इस सारे घटनाक्रम के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, उसके बाद सीएम योगी का भी एक बयान आया है। सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों हारी भाजपा, यूपी के खराब रिजल्ट का कारण सीएम योगी ने बताया ओवर कॉन्फिडेंस। तो सीएम योगी ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस इस हार के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, क्या कटाक्ष कर गए सीएम योगी, क्योंकि 400 पार का नारा दिया था पीएम मोदी ने और यही नारा था ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतीक। और सीएम योगी कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम हार गए। इसके अलावा सीएम योगी ने एक बात और बोली कि अगर भविष्य में हमारी सरकार नहीं बनती है तो जो लोग आज लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कई पदों पर है, शहरों में, स्थानीय निकाय में हमारा बहुमत आ जाता है, हमारे मेयर बन जाते हैं, तो भविष्य में ये भी नहीं रहेगा और उछल कूद करने वालों को भी कोई फायदा नहीं होगा। जरा सुनिए क्या कहते हैं सीएम योगी। पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहाँ पर कहीं कोई खरोच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। तो क्या सीएम योगी का यह बयान केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को जवाब है कि भविष्य में सरकार नहीं रहेगी तो उछल कूद करने वालों को भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, इस सारे घटनाक्रम को लेकर अजीत भारती क्या लिखते हैं? राइट विंग के बड़े मशहूर चेहरे हैं अजीत भारती, वो क्या लिखते हैं? अजीत भारती लिखते हैं कि यूपी से समाचार आ रहे हैं कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे निर्देशों के आधार पर हो रहा है। किसी तरह से चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी आदित्यनाथ पर डालने के उपक्रम चल रहे हैं। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया का भी पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। आज के संदर्भ में देखा जाए तो भले ही पार्टी में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार पर संशय हो, पर जनता ने वो पद 2019 से ही योगी को दे रखा है। आज भी राष्ट्रीय परिदृश्य में योगी की छवि को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पार्टी की आंतरिक राजनीति चाहे जो भी हो, भाजपा के अगले नेता के रूप में जो स्वीकार्यता योगी की है वो अभी किसी अन्य नेता की नहीं है। हालांकि हर बड़े नेता का लक्ष्य प्रधानमंत्री पद पर होता है, पर प्रारब्ध ही अंतिम चुनाव करता है। यदि चुनाव में 71 और 63 सीटों की जीत का श्रेय कोई लेता है तो 33 का श्रेय भी वही जाना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि टिकट किसने बांटे थे? दागी लोगों को पार्टी में लाकर 6 महीने में टिकट क्यों दिया गया? हर नेता के उत्थान की राह में षड्यंत्र अपने ही लोग करते हैं। जो भी विधायकों को उकसा रहे हैं वो ये भूल जाएं कि योगी के चेहरे के बिना भाजपा 2027 में वापसी कर लेगी। योगी को यूपी से हटाने का प्रभाव आपको बिहार से लेकर कर्नाटक तक दिखेगा। अपने भविष्य की अंत्येष्टि हेतु लकड़ियां इकट्ठा करना बंद कीजिए पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी। यानी अजीत भारती, जो कि राइट विंग की लॉबी के माने जाते हैं, वो लिखते हैं कि योगी के खिलाफ साजिश की जा रही है और वर्तमान और पूर्व उप मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं। तो किसका जिक्र कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अजीत भारती ने इसमें एक तरह से पीएम मोदी पर भी कटाक्ष कर दिया कि अगर 71 और 63 सीट का श्रेय पीएम मोदी को गया था तो 33 का श्रेय भी उन्हीं को जाना चाहिए। एक कटाक्ष किया, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब यही निकलता है। इसके अलावा टिकट बांटने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। दागी लोगों को पार्टी में लाकर टिकट दिया, उस पर सवाल उठाए हैं और यह भी दावा किया है कि सीएम योगी के बिना 2027 में भाजपा की सरकार रिपीट नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि बीजेपी समर्थक इकोसिस्टम भी अब मानता है कि सीएम योगी के खिलाफ एक तरह की साजिश की जा रही है और जो अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी वो सही साबित भी हो सकती है। हालांकि एक बहुत बड़ा धड़ा सीएम योगी के पक्ष में भी खड़ा है, क्योंकि अगर हिंदुत्व की जो राजनीति, जो बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, उसमें सीएम योगी भी निश्चित तौर पर बड़े चेहरे हैं। आरएसएस का उनको समर्थन हासिल है। ऐसे में योगी को हटाना इतना आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन भविष्य की राजनीति का जो सवाल है, जो भविष्य के प्रधानमंत्री पद के दावेदार का सवाल है, उसको लेकर क्या ये सारी सियासत की जा रही है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो टैक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।